हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 180 के बारे में। यहाँ पर हम क्विक रिवीजन में बात करेंगे कल के क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंट थे। उसमें है, हाल ही में विक्रम विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बात करें तो ये उज्जैन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 20 फरवरी को दतिया व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया? तो ये है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में विराट अंतर्राज्यीय दंगल का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो ये है दतिया। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाल ही में वन प्रबंधन के तहत मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में कितने लाख लोगों को 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा? तो ये हमारा 7,68,000। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में प्रदेश के होशंगाबाद जिले के ग्राम बाबरी का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो ये है बलरामपुर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस कार्यक्रम में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा ललित कला पुरस्कार वितरित किए गए हैं? तो ये है खजुराहो नृत्य समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में एमपीटी बोट क्लब कुटनी का लोकार्पण किसने किया है? तो ये है ऊषा ठाकुर। नेक्स्ट यहाँ पर हम अब बात करेंगे आज के 24 और 25 फरवरी 2021 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। यहाँ आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाए जाने का निर्णय किसने लिया है? बात करें अगर हम यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बात करें डिटेल में तो सभी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाए जाएंगे, ऐसा निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। और बुधनी में सुसज्जित खेल स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में नसरुल्लागंज में प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह को संबोधित किया और उसी में यह निर्णय लिया है। क्रिकेट टूर्नामेंट आपका बात करें तो 14 फरवरी से प्रारंभ हुआ था और इसमें क्षेत्र के 20 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें 14 टीमें टूर्नामेंट के लिए अंतिम रूप से सिलेक्ट हुई हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले बता दूं कि एमपी पुलिस या एमपी एसआई वगैरह की तैयारी अगर आप कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, और एमपीपीएससी प्री वगैरह की तैयारी के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर, तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है फ्लैट 50% डिस्काउंट का, तो आप लोग ऑफर का लाभ उठाएं और कूपन कोड यूज़ करें MSuccess50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी टेस्ट सीरीज़ पर। और आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से तैयारी करें। यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल रहेंगी और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। और इसका कॉस्ट भी बहुत रीजनेबल है। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप लगाते हैं तो आपको पूरा एनालिसिस हो जाता है आपका कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको क्या होता है, टाइम मैनेज होता है आपका, कि टाइम आप मैनेज कर पाएंगे कि आपके सपोज एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे 30 मिनट 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, तो वो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे। और आप टेस्ट देंगे तो आपको एक पूरा एनालाइज होगा कि किस टाइप से एक्चुअल एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश के किस जिले का चयन लकड़ी के खिलौने के लिए किया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करें अगर तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, सीहोर। बात करें डिटेल में तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार मेले में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रदर्शित लकड़ी के खिलौने की सराहना की। और एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सीहोर जिले का चयन लकड़ी के खिलौने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर जिले में बन रहे लकड़ी के खिलौने की ब्रांडिंग के निर्देश दिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश पंचायत मंत्री ने किस मेले का आयोजन भोपाल के साथ प्रदेश के अन्य शहरों में भी किए जाने का निर्णय लिया है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, सरस मेला। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं श्री राम खेलावन पटेल, और इन्होंने हाल ही में निर्णय लिया है कि स्व सहायता समूहों के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरस मेले का आयोजन
भोपाल के साथ प्रदेश के अन्य शहरों में भी किया जाए और इससे स्व सहायता समूह के उत्पादकों को एक जिला एक उत्पाद की मार्केटिंग की बेहतर व्यवस्था की जा सकेगी। और मध्य प्रदेश के भोपाल में मेले का ये 16वां आयोजन इसका प्रमाण है। और सरस मेले में 17 राज्यों से 70 स्व सहायता समूह एवं मध्य प्रदेश के 38 जिलों से 126 स्व सहायता समूह तथा विकास आयुक्त हाथकरघा के 30 शिल्पी ने भागीदारी की। यहाँ पर हम बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ठीक है मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो प्रतिवर्ष यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें डिटेल में, तो सुश्री ठाकुर उषा ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित मातृभाषा समारोह में अतिथियों से चर्चा की और मातृभाषा के महत्व को अंतरराष्ट्रीय जगत द्वारा भी मान्यता प्रदान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और इसकी जो मातृभाषा दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने करी थी और मध्य प्रदेश में भी ये मनाया जाता है ये समारोह। तो इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में और मातृभाषा मंच द्वारा वर्ष 2018 में मातृभाषा समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था और इस वर्ष यह दूसरा आयोजन है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मध्य प्रदेश में प्रथम बार 2018 में आयोजित किया गया था और 2021 में अब 2021 में अब दूसरी बार यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और समाज में मातृभाषा के व्यवहारिक उपयोग को बढ़ाने के लिए इसे गति देने के लिए भोपाल के विभिन्न भाषाई समाजों की भागीदारी से यह आयोजन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में नवीन शासकीय वेटनरी डिप्लोमा कॉलेज स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में वेटनरी डिप्लोमा कॉलेज खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा रायसेन। बात करें डिटेल में, तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि रायसेन जिले में वेटनरी डिप्लोमा कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए जमीन जो है वो आवंटित हो गई है और वेटनरी डिप्लोमा कॉलेज के बन जाने से युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयाम पर केंद्रित रचना पत्रिका का विमोचन किसने किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, उच्च शिक्षा मंत्री। बात करें डिटेल में, तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सत्र से लागू होगी और शिक्षा के विविध आयामों को नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है और स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के विभिन्न पहलुओं की नई शिक्षा नीति में समावेश है। और मंत्री डॉक्टर यादव ने संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में आयोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में वर्चुअली शामिल होकर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयाम पर केंद्रित रचना पत्रिका का विमोचन किया। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है कि किसने ये विमोचन किया है और कौन सी मतलब ग्रंथ अकादमी द्वारा यह प्रकाशित की गई है रचना पत्रिका। तो यह है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी और इसमें क्या बताया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयाम को इसमें केंद्रित किया गया है। और मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि रचना पत्रिका युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने में उपयोगी होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को अधिक रोजगार से जोड़ने में सहायता करेगी और नई शिक्षा नीति बदलाव की कल्पना एवं युवाओं के मार्गदर्शन को ध्यान में रखकर बनी है और एक चुनौती के रूप में इस नीति को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो अब जो नया सत्र शुरू होना है आप लोगों का मतलब अप्रैल
21 से जो मतलब 1 to 12 तक की कक्षाएं हैं, और उसके बाद जो कॉलेज लेवल हैं आपके, जो जुलाई से स्टार्ट होते हैं, उनके जो सेशन शुरू होंगे 2021 वाले, उन सभी में ये शिक्षा नीति लागू की जाएगी। बात करेंगे यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के दीपक गोयल का नाम बांस उत्पादन के लिए चर्चा में है, तो इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, खरगोन। यहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल में, तो जो दीपक जी हैं, दीपक गोयल, ये पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और 1 दशक पहले तक अमेरिका में एक कंपनी में अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अपने गांव सुंदरेल में खेती करने के इरादे से आए थे, और इन्होंने सुंदरेल की पथरीली पहाड़ियों पर बांस की हरी भूमि करने के लिए पहाड़ी के आसपास क्षेत्र में मुर्मी पथरीली भूमि को खेती के लायक बनाने के लिए दिन रात मशक्कत की, और इसके बाद बांस रोपण और बांस आधारित उद्योग के जरिए न केवल अपने परिवार का आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, बल्कि बांस रोपण की देखरेख के लिए 30 परिवारों को जोड़ने के अलावा बांस काड़ी से अगरबत्ती बनाने की 2 इकाइयों में 70 महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध ये करा रहे हैं। तो इसलिए इनका नाम अभी चर्चा में है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, और ये प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है वो आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे जो अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं बांस काड़ी से बनाई जाती हैं, और यहाँ आगे है कि 2 साल पहले गोयल दंपत्ति ने बांस मिशन से सब्सिडी प्राप्त कर बड़े पैमाने पर टुकड़ा प्रजाति के बांस के पौधे त्रिपुरा से लाकर रोपित किए थे। तो ये आपको याद रखना है, ये बांस की एक प्रजाति है, टुकड़ा प्रजाति, और इसका रोपण यहाँ पर किया गया है खरगोन जिले में। और इन्होंने बांस मिशन योजना में सब्सिडी प्राप्त कर पिछले साल बांस की काड़ी से अगरबत्ती बनाने की 2 इकाइयाँ प्रारंभ की हैं। और अगर हम बात करें तो बांस के पत्तों से कंपोस्ट खाद भी बनाई जाती है। तो दीपक गोयल ने बताया है कि हर साल बांस की फसल से प्रति हेक्टेयर तकरीबन 2500 क्विंटल बांस के पत्ते नीचे गिरते हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता की कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, और इससे खेत की जमीन की उर्वरा शक्ति को सशक्त बनाया जा सकता है। तो इसके जो पत्ते हैं उससे कंपोस्ट खाद भी बनाई जाती है, जो जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ टर्म इम्पोर्टेंट थे, इससे आपके एमपी करंट अफेयर भी कवर होता है, और एमपी जीके के भी क्वेश्चंस इससे कवर होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग जो मंथली मैगजीन है करंट अफेयर की, वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको ई बुक्स के फॉर्म में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2020 के पूरी मंथली मैगजीन अवेलेबल है, और 2021 की आपको जनवरी मंथ की पूरी जो डेली करंट अफेयर है वो विद आपको एमपीजी के उसमें कवर किया गया है। और भी अन्य ई बुक्स अवेलेबल हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।